सेरेजिम सेंटर क्यों आना चाहिए यह भी मैं बता चुका हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मिथ जो सेरेजिम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। मजेदार चीज जो हर आदमी मिस्टेक करता ही है वो मामला है शरीर का। अभी यहां एक चीज समझने वाली है, आपसे अगर मैं पूछूं आप कुछ एक चीज ठीक करने के मन से आए हो या पूरा शरीर दुरुस्त करने के मन से आए हो? बल्कि ये जवाब आपका गलत है। एक चीज ठीक करने के लिए आप आए शुरू में एक ही चीज लेके थे। प्रॉब्लम अपनी एक आप ये लेके आए थे क्या कमर ठीक होगी, आप ये लेके आए थे कि क्या घुटने में राहत होगी, और आज भी आपका सवाल होगा अगर 10 दिन आपके बीत जाए और आप जिस राहत के लिए आए हो उसमें राहत ना मिले तो आप कहेंगे हमें लगता है ये होगा नहीं। फिर आपकी वो दूसरी लाइन जो है कि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं वो आप भूल जाएंगे। वो सिर्फ बातों तक रहेगी। सही कह रहा हूं मैं आपसे। सेरेजिम सेंटर क्या है ये मैं बता चुका हूं पीछे। सेरेजिम सेंटर क्यों आना चाहिए यह भी मैं बता चुका हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मिथ जो सेरेजिम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल, कब तक करना चाहिए? क्या जिंदगी भर करना पड़ेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एक दूसरा सवाल सेरेजिम में ही, वो सवाल इतना ज्यादा परेशान करता है लोगों को कि पूछो मत। फ्री क्यों करते हैं, पैसे क्यों नहीं लेते हैं? और एक तीसरा सवाल जो बहुत जरूरी है, क्या मशीन खरीदनी पड़ेगी? और एक और आखिरी सवाल जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मशीन क्या ठीक करती है? ये 4 सवाल हर आदमी को परेशान करते हैं और इन चारों के बड़े सरल जवाब है। अगर हम सबसे पहले सवाल की बात करें कि इसे कब तक करना चाहिए, इसका एक सरल जवाब है, ये आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 2 दिन करो, आपकी चॉइस है आप 10 दिन करो, आपकी चॉइस है लाइफ टाइम करो। इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि करना ही है, कि बाय चॉइस है। क्यों बाय चॉइस है यह मैं आपको बता रहा हूं। बाय चॉइस इसलिए है, यह मशीन किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसेस पर नहीं बनी है। इस मशीन को इसलिए नहीं बनाया गया है कि यह कोई ट्रीटमेंट करेगी, यह कोई एक कोर्स देगी आपको, यह आपके शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज पर काम करेगी, इसलिए बनाई नहीं गई है। यह मशीन बनाई गई थी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट एक सिंपल सा है, जो हमारे शरीर में रोज बियर एंड टीयर होता है। हम बैठते हैं, हम शरीर को थकाते हैं, हम एनर्जी लॉस करते हैं, हम खाना पानी खाते पीते हैं, वेस्टेज भी साथ में इकट्ठा होता है। तो इस पूरे शरीर के सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जो इंसान ने खुद से डेवलप किया कि शरीर को चलाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज में दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो रनिंग है, उसके बाद साइकिलिंग है, उसके बाद स्विमिंग है, उसके बाद दुनिया की तमाम एक्सरसाइज हैं। आप कुछ भी करो, लेकिन सवाल है कौन सी चीज कब करनी है। अब अगर किसी ने गलती से अपने शरीर में तमाम तरह के विकार पैदा कर लिए, शरीर का ढांचा बिगाड़ लिया, वजन बढ़ा लिया, लापरवाही बस, और अब उम्र भी पूरी लगभग 50-60 साल के करीब पहुंच गया, चलने में असमर्थ है, क्या अब ऐसा व्यक्ति रनिंग कर सकता है? क्या उसका शरीर उसे दौड़ने के लिए अलाउ करेगा? नहीं। ऐसी स्थिति में यह मशीन कारगर है। यह मशीन आपके शरीर को उस एक्सरसाइज की कमी को पूरा करने में सक्षम है। यह आपके शरीर को रिलैक्स भी कराएगा, एनालाइज भी करेगा। ये आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं, जो फिक्स हैं, उनको रिलीफ भी देगा, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस करेगा। और ये छोटी छोटी चीजें मिलके शरीर का जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसको फुलफिल करता है। और उस मेंटेनेंस के फुलफिल होने से शरीर में परिवर्तन आते हैं। कैसे परिवर्तन? जैसे
अगर आपको एक बगीचा मिल जाए और वो बगीचा लगभग ऑलमोस्ट 70% खरपतवार और सूख से भरा बेकार हो जाए, तो आप सबसे पहले उस बगीचे पे क्या करोगे? खरपतवार निकालोगे। फिर क्या करोगे? जो पेड़ पौधे में पत्ते सूख गए हैं उनको काट के अलग करोगे, फिर उसकी निराई करोगे, गुड़ाई करोगे, फिर पानी दोगे, थोड़ी खाद दोगे, और आप देखोगे कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उस बगीचे में परिवर्तन, होगा, आपकी मेहनत। सफल होगा। लेकिन अगर उस बगीचे को बढ़िया कर दें, ठीक ठाक कर दें, मरा बगीचा जिंदा कर दें और फिर उसे वैसे ही छोड़ दें, तो उस बगीचे को अगर हमेशा लहलाते रहना हो तो उसे क्या चाहिए? हमेशा उसकी देखभाल। हमेशा देखभाल चाहिए। एक अच्छे शरीर के लिए आपको हमेशा एक अच्छी अटेंशन देनी होगी। अब चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से उस अटेंशन को फुलफिल करोगे। आप दौड़ के करोगे, आप योग करके करोगे, आप एक्सरसाइज से करोगे, आप सेरा जिम को चुनोगे, ये आपकी चॉइस है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो इसमें एक मिथ है कि क्या सच में हमेशा करना होगा, तो मैं आपको दो बातें बता रहा हूं इस विधि पर। फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूं कि चॉइस आपकी होगी। अब मेरी चॉइस है कि मैं रेगुलर जिम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरी चॉइस है 1 साल जाऊंगा या 10 साल जाऊंगा। अब मेरी चॉइस है, तभी तो मैं इतने साल से रेगुलर जिम जा रहा हूं। मुझे मोटी मोटा लगभग 13 साल से ज्यादा हो गया जिम जाते हुए, और यह मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ स्टाइल का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जिसका एडवांटेज मुझे अपने जीवन में दिख रहा है। पहला, पेट नहीं निकला। दूसरा, थोड़ा कॉन्फिडेंट हूं, थोड़ा मजबूत हूं। तीसरा, इसका इंपैक्ट काम पर भी पड़ता है। आप सब ये जानते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। लेकिन अगर मैं यहां भी बड़ा सा पेट निकाल के सेहत पर भाषण दे रहा होता, स्पीच दे रहा होता, तो शायद आप उतना केयरफुली, उतना अटेंशनली नहीं सुनते। लेकिन हैरानी की बात है, पूरे सेरा जिम में 500 से ज्यादा सेंटर हैं, उनमें से अधिकतर लोग अनफिट हैं। हो सकता है इस मेरी बात से किसी को बुरा लगे, लेकिन वहां भी सेरा जिम चल रहा है, वहां भी लोग सुन रहे हैं, वहां भी लोग बैठ रहे हैं। हैरानी की तो बात यहां पर है, एक बार मेरे ही एक मित्र थे जो बहुत ज्यादा मोटे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम सेंटर चलाते हो, तुम्हारे यहां आने वाले लोग तुमसे ये पूछते नहीं हैं, तो उसने कहा हम मोटापे की बात ही नहीं करते हैं। सोचो कितने विद्वान लोग हैं हमारे आसपास। और कह रहा है जब मुझे ज्यादा कोई पूछता है तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं आप लोगों की देखरेख करते करते इतना थक जाता हूं कि मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। कितने भोले भाले लोग हैं बात को मानने के लिए, समझने के लिए। बट मैं आपसे फिर ये बात कहूंगा कि जब कोई आदमी कोई काम करता है, करने के बाद जब उस पर बात करता है, तो वो 100% प्रैक्टिकल होती है और असरदार होती है। जब आप कोई सुनी सुनाई बात करते हैं तो उस बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर मैं इतने ताव में बोलता हूं तो उसकी एक वजह है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो सब मैं करके आया हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता। और आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं उसी के साथ, जो दूसरा पहलू है, सबसे बड़ा पहलू, जो लोग गोलमोल करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते, क्योंकि गोलमोल मैं भी नहीं करता। फ्री क्यों है ये कोई बता सकता है जेन्युइनली? सेरा जिम फ्री है। जब कोई ये पूछता है कि फ्री क्यों है, तो मैं मजाकिया अंदाज में कहता हूं कि ठीक है, जिसको इस बात से तकलीफ है कि ये फ्री में है वो पैसा दिया करे। जिस भी व्यक्ति को तकलीफ हो कि सेरा जिम फ्री में क्यों है, वो अपने पास से पैसा दिया करे। इस बात के बाद कोई कहेगा फ्री क्यों है? नहीं सर, हो जाएगा। तब कोई नहीं कहेगा कि भैया फ्री क्यों है, कहेगा नहीं नहीं हम तो बस पूछ रहे थे।
जरा आप सोचना, जिसके पास सच में पैसे नहीं हैं उसके लिए सेरा जिम क्या है। वरदान छोटी सी बात पूछ रहा हूं, इवन उस व्यक्ति से पूछो जिसने इस मशीन को सालों साल मुफ्त में इस्तेमाल किया है और सेरा जिम ने उससे कभी भी एक पाई नहीं लिया है। इवन इंटरेस्टिंग पार्ट कि सेरा जिम में ज्यादातर लोग आप देखना जितने पुराने होंगे रिश्ता व्यवहार लगाव उतना अच्छा होगा, बल्कि हमने तो यह सुना था कि नजदीक वाली रिश्तेदारी खराब हो जाती है। अगर पड़ोस में मौसी हो तो फिर वो मौसी मौसी नहीं रहती, पड़ोस में ससुराल हो तो ससुराल ससुराल नहीं रहता, दामाद दामाद नहीं रहता। और यह भी बात सच है, अगर आप अपने रिश्तेदार के घर, किसी रिश्तेदार के घर रोज नाश्ते के टाइम एक आध हफ्ता लगातार पहुंच जाओ तो हो सकता है उनका नाश्ते का टाइम बदल जाए। हाँ? सेरा जिम, मैं दुनिया के सेंटरों की बात नहीं करता, मैं अपने सेंटर की बात करता हूं। आप हमारे लिए जितने पुराने होंगे हम आपके लिए उतने बेहतर होंगे। शर्त एक इतनी है, जो इस सेंटर्स का सिस्टम है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, हम कोई नियम नहीं तोड़ेंगे भाई। आप कहो कि हमारे लिए आप टोकन अलॉट कर दो, अलग से रख दो, ये हम नहीं कर पाएंगे। आप कहो कि हम आएंगे हमें डायरेक्ट करा दो, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति ये पूछे कि ये फ्री क्यों है, तो इसकी एक बड़ी पहलू जो मैंने अभी बताई मजाकिया मूड में, अब दूसरा पहलू बताता हूं ये फ्री क्यों है। इस कंपनी ने इस सेरा जिम को जब हमारे देश में एस्टैब्लिश किया वो साल था 2005 और वो पहला सेंटर था मुंबई। आप बिलीव करोगे, पहली कंपनी इस देश में आती है जो फ्री ट्रायल फ्री एक्सपीरियंस पॉलिसी लागू करती है। उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने उन लोगों को समझाना जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको यह समझाना कि तुम जब सेंटर बनाओगे तो तुम्हें पैसे नहीं लेने होंगे, काम करना होगा। बाद में लोगों को कुछ अच्छा लगेगा तो वो तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के रूप में, तुम्हारी मशीन के रूप में, लेकिन तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे। तो यहाँ के लोगों ने शुरू में कंपनी से पता क्या कहा, हमारे देश में कोई ऐसा अच्छा इंसान नहीं है जो मुफ्त में पा जाए उसके बाद पैसा दे। तो इन कोरियन लोगों ने फिर एक बात कही कि नहीं, तुम यहाँ गलत हो, विश्वास करो अपने ऊपर, अपने मशीन पर, अपने काम पर, अपने ईमान पर। और जब ये विश्वास करोगे और जब आप लोगों को इनवाइट करोगे और लोग आपकी मशीन पर जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आप कभी भी पैसे से दुखी नहीं रहोगे, आपका कभी काम नहीं रुकेगा। और ऐसा हुआ, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। 2009 से आज 2026 है, मैनुअल मशीन से लेके आज हम मास्टर V6 जैसी मशीन तक हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कंपनी की। और यहां मैं एक बात और कह रहा हूं, एक बहुत अच्छा नाम है जियो, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा एम्पायर। 6 माह भी वो फ्री नहीं चल पाए। हम पिछले 26 सालों से ज्यादा के समय से फ्री में चल रहे हैं। कंपनी इतिहास हमें लगता है मोटा मोटी 30 साल का है, और अगर 2005 से जोड़ें तो लगभग 23 साल हम लोगों को हो रखे हैं इस देश में। और हैरान करने वाली बात आपको बताऊं, अगर आप अभी सेरा जिम आए हैं, इलाहाबाद में भी 2009 से सेरा जिम का इतिहास है। आप बिलीव कर पाओगे? 2009, आपको 26 में पता चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि पता क्यों नहीं चला। तो सेरा जिम ने आज भी, आपको पता है, कोई छोटी सी भी दुकान खोलता है तो प्रचार में लग जाता है, काम पर नहीं काम करता है, दुकान पर काम नहीं करता है, प्रचार में लगा रहता है। सेरा जिम ने क्या किया? प्रचार में नहीं लगा, आने वाले लोगों पर लगा, उनको केयर की, उनको रिलीफ दिया, उनको अच्छी सेवाएं दी। उन लोगों ने सेरा जिम का प्रचार किया। आज भी मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि अगर मैं बाहर प्रचार करने जाऊंगा उससे बेहतर है मैं आपको अच्छी सेवा दूंगा। मैं किसी तरह का लालच नहीं देता। बहुत सारे सेंटर लालच देते हैं,
मैं किसी तरह का कोई वैसा ढोंग ढपोसला नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सेंटर का संचालन करना चाहता हूं और मेरी कोशिश है कि मैं बस आपको 2-4 शब्दों में यह बता पाऊं कि सेराजिम है क्या, 2-4 शब्दों में मैं ये बता पाऊं कि इस कंपनी की सोच क्या है, 2-4 शब्दों में ये बता पाऊं यह मशीन आपके कितने काम की है। एग्जैक्ट फैक्ट, वो नहीं कि भगवान है, वो नहीं कि बस इसके बाद आप अमर हो जाएंगे, फिर कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मसाज की मशीन है, पीठ के मसाज की, क्योंकि पीठ की मसाज इंसान खुद से उतने सही ढंग से नहीं कर सकता। पहला तो कर नहीं सकता, दूसरा एक इंसान लगेगा। अब आप तय करो मैनुअल बेटर है या मशीन बेटर है। आज हमारा जमाना इंसान से ज्यादा किस पे भरोसा करता है? बैंक जाओ, हाथ से कैशियर पैसा गिनता है, उसके बाद दोबारा कहां रखता है? मशीन। हाथ के गिने पर भरोसा नहीं है, लेकिन मशीन के गिने पर 1000% भरोसा है कि मशीन ने कहा है तो ओके। और अगर मशीन पे भरोसा नहीं होता तो बैंकें एटीएम नहीं लगाती हैं कि कहीं ये मशीन ज्यादा पैसे ना निकाल दे, मांगे 200 निकाल दे 500। जब मशीन पे भरोसा हुआ तो एटीएम मशीन लगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? और आज जो हम बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं वो भी एक मशीन पे भरोसा करके करते हैं। ये जो प्लेन उड़ रहे हैं 200-500 आदमी लेके, इसे कौन उड़ा रहा है? उस मशीन को चलाने वाला तो इंसान है, लेकिन उस मशीन पर भरोसा किसका है? उस इंसान का। अगर उस पायलट का भरोसा टूट जाए कि ये इंजन धोखा दे सकता है, ये गड़बड़ी कर सकता है, तो वो पायलट भी उसे उड़ाएगा नहीं। अगर आप जिस स्कूटर को चला के आए हैं, जिस बाइक को चला के आए हैं, और आपका भरोसा अगर ये टूट जाए कि इसकी ब्रेक लगाने पे लगेगी नहीं, तो आप उसे चलाएंगे नहीं। आज हम सब लोग इतना सारा तादाद में इस मशीन पर लेटे हैं, वजह एक है क्योंकि इस मशीन पे भरोसा है। हम उस प्लेन में बैठ जाते हैं, उस प्लेन में बैठ जाते हैं इस भरोसे पर कि हर दिन लाखों लोग बैठ के यात्राएं कर रहे हैं, वो सब सुरक्षित हैं। ऐसे मेरी भी यात्रा सुरक्षित होगी, और इसी आधार पर आप भी इस मशीन पर लेटे हैं कि आपसे पहले 20 साल लोग इस मशीन पर लेट चुके हैं, आप ही के शहर के लोग। बिल्कुल सर। इस सेंटर में कहां से लोग आते होंगे? बहुत आप ही के शहर के लोग। पाकिस्तान से तो कोई नहीं आता होगा, है ना? मुझे लगता है मोस्टली ज्यादातर लोग 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इससे बड़ी दूरी से क्या ही कोई आता होगा, और सालों साल से लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको ये बात कोई कभी पूछे कि भैया फ्री क्यों, तो बस उनको एक बात बोलना है कि अगर आपको फ्री खल रहा है तो आप पैसे दे सकते हो, और अदरवाइज आप भी ले सकते हो। एक मिथ इसमें एक और नया आता है कि सेंटर्स में मशीन के लिए प्रेशर किया जाता है। हाँ, किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब करते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूं, सारे सेंटर प्रेशर करते होंगे ऐसा नहीं है, कंपनी प्रेशर करने के लिए कहती होगी ऐसा नहीं है। प्रेशर कहां होता है मैं आपको बताता हूं। प्रेशर वहां होता है जहां नेचुरली कुछ नहीं होता। प्रेशर वो सेंटर संचालक करता है जिसके पास सच में पैसा नहीं है किराया भरने का। प्रेशर वो पैदा करता है जिसके पास सच में नहीं है स्टाफ को तनख्वाह देने का। प्रेशर वो पैदा करता है जिसको सच में सेराजिम नहीं पता है, ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे फायदा करती है। अगर उसे पता होता तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करता। जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको 1000% रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन जब आप प्रोसेस नहीं जानते हैं तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगर किसी को रोटी बनानी हो और उसे गेहूं मिल जाए और उसे पूरा प्रोसेस ना पता हो कि गेहूं पीस के आटा बनेगा, आटे को गूंद के लोई बनेगी, लोई बना के बेल के रोटी बनेगी, फिर रोटी पकेगी, ये पूरा एक प्रोसेस है। और अगर किसी को ये प्रोसेस ना पता हो तो क्या वो गेहूं से रोटी बना सकता है? वो गेहूं को देखेगा और पता नहीं क्या करेगा।
ऐसा ही सेराजिम है, सेराजिम का संचालन है। इसलिए आप ये देखना, हर शहर में कोई एक आध सेंटर बहुत सही चलता है और बाकी के सेंटर सही नहीं चलते हैं। जब वो सही चलता है तो लोग उससे हेट करते हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं, लोग उसमें कमियां निकालते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बल्कि फैक्ट कोई जानना नहीं चाहता। मेरा अपना कंसर्न है आपको लेकर के कि जब आप सेराजिम जाएं तो सबसे पहले अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें। मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी की पूरी बात मान लें, आप अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें, अपने आंकड़ों को पूरा फिट करें उसमें। अगर वो इस्तेमाल आंकड़े चीजें मैच करें और आपका सोल, आपकी आत्मा कहे नहीं सही है, तो उसे आगे कंटिन्यू करें। और अगर आपको लगे कि नहीं सही नहीं है, तो एक पल में बिल्कुल कट टू कट ओपन बोलें कि नहीं मुझे समझ नहीं आया। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सेंटर में एक और सबसे बड़ा फैक्ट जो आपको सबसे पहले करना चाहिए, आपको सारी बात एकदम सच बतानी चाहिए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा मानना है आप अपनी स्थिति, अपनी मनोदशा एकदम सच सच प्रेजेंट करो कि देखो मैं इस किस्म का व्यक्ति हूं, मेरा ये स्वभाव है, मैं इस व्यक्तिगत वजह से आपके यहाँ आया हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, कृपया मुझे मौका दें देखने समझने का। जो बेहतर से बेहतर होगा वो मैं आपको रिटर्न में दूंगा। जैसे आपकी पॉलिसी है कि आप पैसे नहीं लेते, तो मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता। आपकी पॉलिसी है कि आपका एक्सपीरियंस करूंगा, जो मुझे बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा वो मैं शेयर भी करूंगा, रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो सुनी सुनाई हो। मैं आज भी कहता हूं, सेराजिम में सुनी सुनाई बातों को कभी मत बताओ, किसी को मत बताओ। आप वो बताओ जो आपने देखा है, आप वो बताओ जो आपने महसूस किया है। अगर आप इतना करते हो तो आपके उस एरिया का सेंटर कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता, बढ़िया चलेगा। मैंने जब से सेराजिम चलाया है बहुत बेहतर चलाया है और बहुत बेहतर रहा है। इसका आप प्रमाण हैं। आप हमारे यहाँ आ रहे हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आप कहीं घूम के आइए, आपको एक चीज समझ में आएगी। क्योंकि हम कुछ चीजें अवॉइड करते हैं, जैसे हम माला नहीं पहनते, जैसे हम अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं बताते, हम आपको बेहतर से बेहतर नहीं बताते कि नहीं हम ही बढ़िया हैं, ठीक है। हम वो कोई ढोंग ढपोसला नहीं करते। इवन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं जो कि बड़ी अजीब लगती है मुझे भी। सोचो लोग किस हद तक नीचे आ सकते हैं। सेराजिम सेंटर चला रहे हैं, जैसे ही हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हम वैसे ही उसका ढोंग चोला पहन लेते हैं, इसलिए कि लोग हमारी वास्तविकता से दूर होके उसमें उलझे रहे। जैसे भी नवरात्र आएगा तो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम सेंटरों में आप ये देखना नवरात्र में पूजा की स्थापना हो जाएगी। वो स्थापना इसलिए नहीं हुई है कि उनकी आस्था है, वो स्थापना इसलिए हुई है कि आपकी आस्था है। कंपनी की सबसे मुख्य चीज पता क्या है, वो है मशीन। तो सबसे ज्यादा बात किस चीज की होनी चाहिए, मशीन की। स्कूल में बात शिक्षा की है, अस्पताल में बात दवाई की है, मंदिर में बात धर्म ग्रंथ भगवान की है। सेराजिम में किसकी बात, मशीन की है सर। और अगर वो ना हो सब बेकार है। और कुछ और हो, अगर आप 10 दिन से ज्यादा आ रहे हैं और अगर आप मशीन नहीं जान पाए हैं तो फिर आप गड़बड़ है मामला। या तो बताने वाला गड़बड़ है या तो समझने वाला गड़बड़ है। सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सर। इवन और बहुत सारी ऐसी बातें जो बताने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, समझाने योग्य हैं। मैं तो बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप किसी को भी बहुत ऊंचा ना बना दो, किसी को भी इतना नजरअंदाज मत कर दो। जो जिसकी रियल वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू दो। कहीं ऐसा ना हो कि जरा देर में खुश हो गए तो उसका गुणगान कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद जिसका गुणगान किया था उसी का पूरा कौन गुणगान का उल्टा क्या होगा, कौन सा बखान, किसी को पता है शुद्ध हिंदी? धकिया उधेड़ दिए। अच्छा, पखिया उखड़ने का मतलब सब बेकार कर दिया। तो मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए।